ये वीडियो पर्टिकुलर 10th क्लास के लिए नहीं है। ये वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है जो क्लास 6 से बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ये क्लास 6, 7th, 8th, 9th, इवन 10th और 11th, 12th में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है। इसको आपको बार बार पढ़ाया जाता है और आप हमेशा उसको समझते नहीं हो, है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद A&M में। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद A&M में। आज हम बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं उन सभी बच्चों के लिए जो अब नेक्स्ट सेशन में क्लास 10th में आ गए हैं और क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है, तो आज हमने उन्हीं के लिए एक साइंस में हमने चैप्टर लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, यदि ये वीडियो आप ये समझ के देख रहे होंगे कुछ बच्चे की यार ये तो 10th क्लास के लिए इसको स्किप करो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। ये वीडियो पर्टिकुलर 10th क्लास के लिए नहीं है। ये वीडियो हर एक उस बच्चे के लिए है जो क्लास 6 से बिलोंग करता है, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ ये क्लास 6, 7th, 8th, 9th, इवन 10th और 11th, 12th में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती है। इसको आपको बार बार पढ़ाया जाता है और आप हमेशा उसको समझते नहीं हो, है ना। क्योंकि बायो एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बच्चा बचता है कि कहीं ना कहीं इससे बच जाए, लेकिन बायो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि सच में बायो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जिसको समझने के बाद आप एकदम सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या। ठीक है, तो हर क्लास के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और 10th क्लास के लिए तो होने वाला ही है। ठीक है, अब इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, जो क्वेश्चन भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे। देखिए, वीडियो को आप अपना नॉलेज बूस्ट करने के लिए देखिए। आप ये माइंड से मत रखना कि इसमें क्या क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हमको कैसे लिखना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। पहले हम इस चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे और आफ्टर एक्सप्लेनेशन हम इसके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। देखिए, क्या है टॉपिक का नाम, लाइफ प्रोसेस। पहले तो यही समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस बोलते किसे हैं। तो प्रोसेस क्या लिखा है, द प्रोसेस विच मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। एक ऐसी प्रोसेस जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है, क्या बोला हमने, ऐसी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस है उनको मेंटेन करने का काम करती है। इसी तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आपको मैं समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, यदि हम कुछ काम कर रहे हैं, यदि कुछ ना भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम सो रहे हैं, ठीक है, यदि हम बैठे हैं तो किसी की नज़रों में तो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हैं, लेकिन तब भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ करती है। लाइक स्वेटिंग, पसीने का आना, ठीक है, सांस लेना, ये सारी चीज़ें हम क्या होती रहती है, ये कभी बंद नहीं होती। ऐसा होता है कि हम सो गए और सांस लेना बंद कर दिया हमने, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। सांस लेना बंद करें तो कभी उठ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जो हमेशा होना तय है। एक लिविंग बीइंग में, लिविंग ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस हमेशा होती है, चाहे वो कुछ करे, कोई वर्क करे या ना करे, तब भी इस प्रोसेस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो किस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है बहुत अच्छी प्यारी सी। द प्रोसेस विच मेंटेन ऑल बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। क्या लिखा है, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए बहुत ज़रूरी होती है और सारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करती है। ये आपको समझ में आया होगा कि ऐसी प्रोसेस जो बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस है वो मेंटेन करती है। अब बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप की प्रोसेस होती है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है इनमें। देखिए, देर आर 4 टाइप्स दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के 4 टाइप होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। हम टाइप पहले समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एग्जर्शन। देर आर 4 टाइप्स इन लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अभी इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। एक ही पार्ट में कंप्लीट करना अभी हमारे लिए उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको इतने लंबे समय तक मैं डिस्टर्ब करूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस को लेते हैं और इस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो हम अब डिटेल में समझते हैं।
तो अब देखते हैं हम बच्चों, हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस थी न्यूट्रिशन, यहाँ नहीं देखना, अभी यहाँ देखना। यहाँ देखोगे डायरेक्ट तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, फर्स्ट हमने दी थी न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, आज देख लेना। देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेशन पर मत जाइए, लैंग्वेज पर जाइए अब, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन के बाद पढ़ लेते हैं हल्का हल्का, अब अपने तरीके से हम अलग समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकालना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स सम कंपोनेंट्स लाइक विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, दीज आर न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? दुकान से तो लाते नहीं है कि 1 किलो एनर्जी 2 किलो एनर्जी लाते हैं, लेकिन अलग तरीके से लाते हैं, है ना। देखिए, हमें चाहिए होती है एनर्जी, और हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एक्स्ट्रा सोर्सेज से। एक्स्ट्रा सोर्सेज लाइक फूड, ठीक है। एनर्जी के लिए तो खाना खाते हैं, फ्रूट है, फूड है, वो जो भी चीज़ें हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जो भी चीज़ें हम एक्स्ट्रा सोर्सेज से लेते हैं फूड के रूप में, उन चीज़ों में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिक्स। उसमें तो होता है विटामिन होता है, उसमें फैट, दूध में फैट होता है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, ये सब चीज़ें फूड में ही होती है। तो इन फूड को जब बॉडी के अंदर जाएगा तो उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकालने की जो प्रोसेस है, क्या कहा मैंने कि फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स को निकालने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। कितना सिंपल है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स को लेने की वाली प्रोसेस न्यूट्रिशन। किस में से न्यूट्रिएंट्स निकालना है? फूड में से। फूड कहाँ से? फूड क्यों? खाने के लिए, जो हम अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं। तो न्यूट्रिएंट को लेने वाली जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन होती है। अब भैया, बॉडी के अंदर जो फूड गया उसमें एनर्जी लेंगे तभी तो बॉडी ग्रोथ करेगी। यदि बॉडी एनर्जी लेनी बंद कर देगी तो खाने का क्या मतलब, है ना। हम देखते हैं न्यूट्रिशन जो हमने देखा है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस की एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन। 4 प्रोसेस होती थी, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, रेस्पिरेशन और एग्जेशन। इसमें से हम फर्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के भी 2 टाइप होते हैं। आप ऐसा मत समझना सर ये टाइप के बाद टाइप क्या आ रहा है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए आपको, और आएगा, देखना, गारंटी आज आपको सारी चीज़ समझ में आने वाली है ना। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या लिखा है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। जितना खतरनाक नाम है ना भाई, उससे भी ज़्यादा सिंपल है चीज़ है। ऐसा नहीं समझना कि सर इतना खतरनाक नाम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स हो रही है, जब नाम पढ़ने में इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो समझने में तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल होने वाला। देखो कैसे, क्या नाम है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या है ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स? इस न्यूट्रिएंट्स, ये जो प्रोसेस है इसके 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। अभी पहले हम ये देखते हैं ना, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है, पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, है ना, एक बार अच्छा लगेगा, पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे अपन, ठीक है। और हाँ, एग्जाम में आएगा नहीं, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक। चलो यार बाद में बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं अभी, है ना, बाद में बताएंगे। इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ओके, देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक CO2 एंड H2O प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सर ये क्या बोल दिया, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। देखना बेटा, अब आएगा समझ में, क्योंकि अभी तक हमने समझाया कहाँ, अभी तो हमने पढ़ा है, समझ में तो अब आएगा। एक ऐसी प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस, क्या लिखा है? इट इज ए प्रोसेस इन विच, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ गया, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से लाया आपने? अरे भैया, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स अर्थ पर है, सर्वाइव कर रही है, वो सारे ऑर्गेनिज्म है। आप ऑर्गेनिज्म है, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे भाई बहन, सारे एनिमल्स, जो भी चीज़ें लिविंग है, इवन ट्रीज, प्लांट्स, ऑल थिंग इज ऑर्गेनिज्म। इनको हम साइंस की लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, तो ये ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। किसी
और पर डिपेंड नहीं होते अपने फूड के लिए, अपनी चीज़ें खुद से कर लेते हैं, अपने खाना खुद से बना लेते हैं। इसी तरह की प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। अरे यहाँ क्या लगा है? ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है? आपने सुना ऑटोमेटिकली, ऐसा काम जो खुद से हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वहीं से ये वर्ड आया है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते, किसी पर डिपेंड नहीं है। दे आर नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग टू प्रिपेयर देयर फूड, दे प्रिपेयर देयर फूड विद ओन सेल्फ। अपना खाना खुद बना लेते हैं भैया, किसी से मांगने नहीं जाते हैं, ना किसी से कुछ करना, अपने ऊपर डिपेंड है ये। और किन चीज़ों का यूज़ करके बनाते हैं? आप खाना बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लगेगा बनाने में, ठीक है। कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सिंपल चीज़ों से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर है CO2, ओके, क्या है? CO2 H2O, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का यूज़ करके अपना खाना खुद से बनाने वाले ऑर्गेनिज्म, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, है ना। और हाँ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंट में ही बनाते हैं, मतलब जब धूप निकलती है ना, मतलब दिन में ये प्रोसेस होती है, नाइट में ये प्रोसेस नहीं होती है। अब ये इसको और अच्छे से डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। अब हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंट में बनाते हैं, ठीक है। वो होते हैं प्लांट, प्लांट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ सिंपल ऑर्गेनिक CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको याद हो गया होगा, बहुत आसान बहुत सिंपल डेफिनेशन लेकर आया हूँ आपके लिए कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं होती फूड बनाने के लिए, है ना। इसी तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं। अभी तक हमने सुना है कि पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं। हमने कभी किसी ने भी उनको खाना बनाते देखा तो नहीं है, फिर कैसे विश्वास कर ले कि वो खाना बनाते हैं। लेकिन ये रियल है, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और कैसे करते हैं वही चीज़ आज हम देखने वाले। देखिए, आपने क्लास जब से भी आपने साइंस पढ़ा होगा तब से आपने एक नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन आपको अभी तक ये समझ में नहीं आएगा कि वो रियली में है क्या, उसका मीनिंग क्या है, उसमें होता क्या है। हम किसी से भी पूछते हैं कि पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं तो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अब भैया ये तो बताइए कि फोटोसिंथेसिस से बनाता है, लेकिन कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, प्रोसेस क्या बनाने की, तो वो आज मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, कैसे अपना जो प्लांट होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर होने वाली, बिंदास एकदम। आज से सारे डाउट क्लियर। जो भी क्लास के बच्चा इस वीडियो को देख रहा है आज से उसको फोटोसिंथेसिस में % का भी उसको डाउट नहीं रहेगा, गारंटी है आज, है ना। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। पहले तो फोटोसिंथेसिस कोई फोटो खींचने से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, एक नेम है इसका। द प्रोसेस पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है एक बार, उसके बाद समझने में मज़ा आएगा, है ना। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट, किस प्लांट की बात हो रही है? ग्रीन प्लांट, ओनली ग्रीन, ड्राइड प्लांट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल मटेरियल, क्या करता है? सिंपल मटेरियल कौन से? CO2 और H2O, ये बहुत सिंपल मटेरियल है, इनको कन्वर्ट करता है किसमें? ऑन देयर ओन फूड। क्या बोला हमने कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? CO2 को और H2O को मिलाकर क्या करते हैं? अपना खाना बना लेते हैं। अब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं ना इसको। द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, भैया किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड क्लोरोफिल, इन दो का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। किसकी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में। यदि फोटोसिंथेसिस में इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। कैसे नहीं होगी अब आएगा आपको समझ में। देखिए, ये तो हो गया, पढ़ लिया, अपना काम खत्म कर लिया। अब हम समझेंगे इसको कि होता क्या है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में कुछ भी नहीं होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है। मान लो एक प्लांट है, उसके
फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फूड कैसे बनता है, अब देखिए हमारे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है। तो पेड़ पौधे के पास भी तो क्या होना चाहिए, किचन होना चाहिए। अब इनका किचन कहाँ है, तो पेड़ पौधों का जो प्लांट का जो किचन होता है वो होता है उनकी लीफ में। उनकी जो लीफ होती है, लीफ को क्या बोलते हैं, इनका किचन बोलते हैं ना, क्योंकि खाना जहाँ बनता है उस चीज़ जो उस जगह को बोलते हैं किचन। तो पेड़ पौधे अपना जो फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं, पत्तियों में, पत्तियाँ करती है। अब मैंने आपको बताया था कि खाना बनाने के लिए उनको चाहिए CO2 और H2O। अब CO2 कहाँ से लाएंगे ये, अब एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस भरी पड़ी है, CO2 है ना। अब एटमॉस्फेयर से वो क्या लेंगे, CO2 को लेंगे। और पानी कहाँ से लाएंगे, पानी ये सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ से पानी एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब यहाँ से पानी ऊपर जाएगा और यहाँ से CO2 आएगी तो इन पत्तियों के पास CO2 और H2O दोनों मिल जाएगा। जब किचन में दोनों चीज़ें पहुँच जाएंगी, अब किचन में सामान पहुँच चुका है, अब बनाने वाला भी चाहिए। अब बनाएगा कौन, अब सामान सारी चीज़ें सामग्री आ गई है, मटेरियल सब कुछ रेडी है, अब बनाने वाले नहीं है तो क्या ऑटोमेटिक तो बनेगा नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सर्वेंट है भैया, सर्वेंट कौन है, ये क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में एक तरह का बोल सकते हैं कंपोनेंट होता है। जो पत्तियों का जो रंग है, कलर है, वो ग्रीन क्यों होता है, इसी के कारण होता है क्लोरोफिल के। क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है कि जो पत्तियां होती हैं उनका जो हरा रंग होता है वो किस कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, इन दोनों को कंबाइन करता है। क्लोरोफिल का काम ये है कि ये सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद CO2 और H2O से प्रोसेस करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं C6H12O6। यही होता है प्लांट का फूड, इसी को बोलते हैं प्लांट का फूड। कोई अलग तरीके का फूड नहीं होता जो हम खाते हैं, वैसा फूड नहीं खाते हैं वो, उनका फूड अलग होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, CO2 यहाँ से मिल जाएगी उसको, वाटर यहाँ से मिल जाएगा, तीनों को कंबाइन करके ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। और ग्लूकोज किसको मिल गया, प्लांट को मिल गया। खत्म फोटोसिंथेसिस? नहीं, अभी खत्म नहीं हुई। देखिए पानी यहाँ है, ठीक है, खाना भी यहाँ पर बना है, ग्लूकोज यहाँ बना है। अब ग्लूकोज पत्तियों में रहेगा क्या, ग्लूकोज जब पूरे प्लांट में जाएगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है, तो पूरे प्लांट तक इसको पहुंचाने का काम कौन करता है, और पानी यहाँ है तो यहाँ से यहाँ कौन ले जाएगा पानी। पानी ऐसा तो नहीं कि सोइल, पानी मिट्टी के अंदर सोइल में पानी है और लीफ तक ले जाने का काम, ऐसा तो नहीं कि पानी खींचेंगे वहाँ पर, कोई ना कोई तो है वहाँ पर जो ये काम कर रहा है। कौन है वो है जाइलम। क्या है उसका नाम, जाइलम, नाम तो सुना होगा जाइलम। और जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम से आप ऐसा याद रखिए, जा से जल को ले जाने का काम, यानी कि जाइलम यानी कि जल। यहाँ से जाइलम क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ तक ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ये सर्वेंट है, जब तक ये पानी ऊपर नहीं ले जाएगा तो खाना कैसे बनेगा। तो इसका काम ये है कि भैया आप क्या करो, यहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब करे हुए पानी को यहाँ ऊपर लेकर आओ। तो ये जाइलम है ना, ये पानी को, वाटर को क्या ले जाएगा, ऊपर पत्तियों तक लेकर आएगा। अब पत्तियों तक पानी पहुँच गया है, ठीक है। अब यहाँ से पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं, CO2 में ली, CO2 और पानी को मिक्स करके क्लोरोफिल ने क्या कर दिया, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज यहाँ पर बन गया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर ग्लूकोज बन गया, अब ग्लूकोज को पूरी प्लांट तक कौन लेकर आए, अब भैया पूरे प्लांट में फूड जाएगा तभी तो प्लांट ग्रो करेगा। ऐसा तो नहीं कि पत्तियों में रखा है तो वहीं, अब खाना किचन में बन जाता है तो हमारे पास ऑटोमेटिक तो आता नहीं, या तो हमको जाना पड़ता है, कोई लेकर आता है। तो वो लेकर आने वाला कौन है, तो इस ग्लूकोज को यहाँ तक लाने वाला कौन है, तो उसका नाम है फ्लोएम। उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम मतलब आप ऐसे याद रखो, फा से फूड, ग्लूकोज क्या है, फूड है, तो फूड को ले जाने का काम फ्लोएम करता है, जल को ले जाने का काम जाइलम करता है। याद हो जाएगा, जल को जाइलम, फूड को फ्लोएम, जल को जाइलम, फूड को फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम है जो ग्लूकोज यहाँ बना है उसको पूरे प्लांट में हर पार्ट में ले जाना,
ताकि प्लांट क्या कर सके, ग्रो कर सके। अब जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खा लिया तो खाना यहाँ तो रखा नहीं रहेगा ना, पूरी बॉडी में जाएगा, तभी तो शरीर बॉडी की ग्रोथ होगी। तो जैसे यहाँ फूड बना, उस फूड को पूरे प्लांट के हर एक पार्ट में ले जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। और पानी को ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। वैसे इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे थे कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती क्या है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ ग्रीन प्लांट में होती है, ड्राइड प्लांट में नहीं होती। ड्राइड प्लांट मतलब सूखे पेड़ पौधों में। अब आप बताइए कि सूखे पेड़ पौधों में पत्तियां नहीं होती है। यदि किसी प्लांट में पत्तियां नहीं है और पत्तियां नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो उस प्लांट में आप कितना ही पानी दो, उसमें कितना ही पानी दो, पानी ऊपर जाएगा। पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होगा तो ग्लूकोज कैसे बनेगा, और ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट ग्रो कैसे होगा। चलो एक कंडीशन ये हो गई। अब मान लो ग्रीन प्लांट है, ठीक है, पत्तियां हैं लेकिन पानी नहीं दे रहे हैं उसको, है ना, पानी नहीं दे रहे हैं। तो पानी नहीं देंगे तो भैया जो जाइलम लेकर के जाएगा, जाइलम बोलेगा अरे भाई कुछ दो, क्या लेकर के जाऊँ, जाइलम बेचारा मर जाएगा। तो जाइलम ही नहीं बचा और पानी नहीं है, और जाइलम का काम ही खत्म। पानी नहीं जाएगा तो ऊपर फूड ही नहीं बनेगा। फूड नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिक ये जो ट्री दिख रहा है ना आपको, इसकी तरह मर जाएगा, बेचारा मर गया। और ये देखो ये कितना हरा है, ये वाला कितना एकदम सन भी है इसके पास, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बढ़िया तरीके से मस्त है। और ये बेचारा दूसरा वाला तो सूख ही गया है ना। तो देखिए क्लोरोफिल, इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनने के बाद एक्स्ट्रा गैस बचती है ऑक्सीजन, जिसको वो रिलीज कर देता है। इसलिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, और लेते कौन सी, CO2। ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। हम CO2 छोड़ते हैं, ये CO2 ले लेते हैं। तो बढ़िया चल रहा है ना काम। अपन ने इनको CO2 दी, इन्होंने ले ली, इन्होंने अपने को ऑक्सीजन दे दी, तो बढ़िया चल रहा है, अपना काम भी इनका काम भी। जब तक हम दोनों रहेंगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन ये चला गया उस दिन हमको प्रॉब्लम हो जाएगी रहने में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि प्लांट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और आज आपको पता लग गया होगा कि प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अभी तक हमने देखा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट वाले हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसमें हमने देखा था प्लांट, और प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस भी हमने समझी थी फोटोसिंथेसिस से, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है ना। अब हम देखने वाले हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और ये कैसे होता है, ठीक है। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स मतलब, अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखी, डेफिनेशन यहाँ पर आ जाएगी, आप नोट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स। मतलब इस प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड के लिए किसी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, है ना। जैसे हम लोग हैं, हम अपने फूड के लिए अदर चीज़ों पर डिपेंड है। अपना खाना खुद बनाते हैं वो ठीक है, लेकिन बनाने के लिए भी तो जो मटेरियल चाहिए वो तो और कहीं से आता है ना। जैसे जैसे गेहूँ है, गेहूँ प्लांट से आते हैं। हम कभी कभी तो पूरा प्लांट ही खा लेते हैं। जैसे धनिया का पूरा प्लांट ही खा लिया, है ना। तो प्लांट खा लेते हैं, और एनिमल्स पर भी डिपेंड होते हैं, मिल्क और एग के लिए, ठीक है। तो हम अपने फूड के लिए अदर चीज़ों पर डिपेंड है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि अपना फूड खुद से बना लेते हैं, और हेटरोट्रोपिक में क्या होता है कि दूसरी चीज़ों पर, अदर एनिमल्स पर या अदर चीज़ों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो इनको बोलते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल ह्यूमन बींग है, एनिमल्स हैं, है ना। अब हम देखने वाले हैं कि जो हम अपना फूड बनाते हैं, खाते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हम अपने बॉडी में न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं। हमारी बॉडी में खाना तो खा लेते हैं, उसके बाद अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। देखिए अभी तक मैं आपको एक बताऊँ तो अभी तक मैंने बायो को पढ़ा नहीं है, ठीक है। बायो मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि बायो मुझे एक तो पढ़ाया भी नहीं ठीक से है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि क्यों, होंगे कुछ रीज़न, मुझे भी नहीं पता, और पता है तो मैं भी बता भी नहीं सकता, लेकिन बायो मैंने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है। और बायो को जब मैंने रियलाइज़ किया, समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में, या हम यदि पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें स्टूडेंट लाइफ में है, तो हमें इस टॉपिक से रिलेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इस सब्जेक्ट से हमारा रिलेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हमारी कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यदि आप
इस माइंड से इस वीडियो को देख रहे हो कि आपको अच्छे परसेंटेज बनाना है बोर्ड में, परसेंटेज मेक श्योर आपके बनेंगे। परसेंटेज आप 1 महीने की स्टडी में बना सकते हो। परसेंटेज बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी इस माइंड से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं कि आप इस चीज़ को पढ़कर एग्जाम में लिखकर बहुत अच्छे परसेंटेज ले आओगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आजकल कोई भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है नॉलेज, आपने सीखा कितना है, क्योंकि परसेंटेज आगे जाकर काम नहीं करते, आपका नॉलेज ही आपको पोजीशन दिलवाता है। तो अपने नॉलेज को इतना शानदार रखो, इतना बेहतरीन रखो कि यदि आपसे कोई अपने टॉपिक के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछे तो उसका आंसर इतना धमाकेदार होना चाहिए कि सामने वाला दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए सरेंडर कर दे, कि वो घबराए कि भाई अब सेकंड क्वेश्चन पूछने लायक बचे ही ना। वो इतना शानदार आपके पास आंसर होना चाहिए। अब देखिए, आपने 9th क्लास में साइंस पढ़ा, यदि मैं आपसे कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछूं कि बताइए साइंस में आपने जो भी पढ़ा है उसमें से कोई सी ऐसी चीज़ बताइए जो अपनी लाइफ से रिलेट करती है, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा है, आपने सीखने के लिए नहीं पढ़ा है ना। बहुत सारी चीज़ें, न्यूटन्स के लॉ है, लॉ ऑफ मोशन है, वेव है, साउंड वेव है, कितनी सारी चीज़ें आप बता सकते हो, लेकिन हमको सोचना पड़ता है। सोचना तब पड़ता है जब हमें पता ही नहीं रहता है, पता रहता है तो ऑटोमेटिक बता सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको इतना शानदार नॉलेज मिलने वाला है कि आप बोलोगे कि आप थैंक यू बोलकर जाओगे, देखना है ना। तो अब हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए, हम अपना फूड बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जाने की प्रोसेसेस क्या होती है। सबसे पहले खाना जाता है जीभ के पास, है ना, जीभ में जाता है। अब जब जीभ में खाना जाएगा तो जीभ क्या करेगी उसको, सबसे पहले काम होता है दांतों से, है ना, हमारे जो टीथ है उसको च्यू करते, चबाते। हम अपने खाने को पहले बड़े तरीके से चबाते हैं, फिर चबाते हैं। अब हमारी माउथ में जो हमारी टंग है उसके नीचे और उसके ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, ये हमारी बकल की बेटी, यहाँ पर होती है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो क्या काम करती है, जो प्रोड्यूस करती है, सेक्रेट करती है सलाइवा। अब सलाइवा क्या होता है, आप लोग सर ये कौन सी नई चीज़ होगी। आपको जो भी चीज़ अच्छे से पसंद हो खाने में, उसके बारे में 2 मिनट सोचो। आप आंखें बंद करके सोचो कि आप वो चीज़ खा रहे हो। अब यदि आप ऐसा सोचते तो आपके मुंह में क्या आएगा, पानी आएगा, है ना। जब वजह तो भूख लगती है और कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ जाए तो मुंह में ऑलरेडी पानी आता है, तो वो पानी नहीं है, उसी को बोलते हैं सलाइवा। वो सलाइवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड डाइजेशन में। तो जैसे मुंह में हमारे में सलाइवा आता है, वो सलाइवा फूड को रोल रोल करके घुमा देता है और खाने में मिक्स कर देता है। तो हमारे फूड का डाइजेशन यहीं पर चालू हो जाता है। खाना यहाँ जाएगा, सलाइवा आएगा, सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें इंटर करेगा। अब ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं फूड पाइप, इसको बोलते हैं फूड पाइप या एसोफेगस, है ना। नाम थोड़ा सा अलग है, एसोफेगस याद रख सकते हो, फूड पाइप, एसोफेगस। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम होता है पाइप का। अब देखिए, पानी भी तो पाइप में आता है ऐसे ऐसे, तो डायरेक्ट तो नहीं। यहाँ से यदि पाइप नहीं आता तो फूड कहाँ जाता, मान लो नहीं होता तो कभी इधर टप जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, तो बॉडी में कहाँ जाएगा। तो ऊपर वाले ने, भगवान ने हमको इतना शानदार तरीके से डिज़ाइन किया कि हर चीज़ सही समय पर होती है। अब इस पाइप में फूड आता है, अब इस पाइप में जो फूड नीचे आएगा ना, तो इसके आने का जो मूवमेंट है वो अलग होता है। मूवमेंट कैसा होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम प्रीस्टैटिक मूवमेंट। प्रीस्टैटिक मूवमेंट क्या होता है, देखिए, प्रीस्टैटिक मूवमेंट में जैसे ही फूड यहाँ आएगा, जैसे फूड आगे आता जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, एक्सपांड होता जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, ये कोई नली है, इसमें फूड यहाँ आएगा तो ये नली आगे से क्या हो जाएगी, इसमें इस अपना एरिया बढ़ा लेगी। जैसे ये आगे जाएगा और यहाँ से अपना एरिया कम कर लेगी, घटा लेगी। जैसे जैसे आगे आता जाएगा, इधर से एरिया बढ़ते जाएगा, इधर से एरिया कम होते जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो फूड है वो वापस ऊपर ना जा सके, ऊपर का रास्ता बंद हो जाता है, तो फूड धीरे 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 नीचे आता है। तो इस मूवमेंट को बोलते हैं प्रीस्टैटिक मूवमेंट। तो फूड किस मूवमेंट से बॉडी के अंदर आता है, प्रीस्टैटिक मूवमेंट से। ये जो फूड पाइप होता है, एसोफेगस, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये यहाँ फूड को यहाँ लाकर छोड़ देता है। अब यहाँ का जो फूड आता है वो आता है इसमें, किसमें, हमारे स्टमक में, ठीक है। अब इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, स्टमक यानी कि पेट, है ना। स्टमक में फूड आ गया, अब यहाँ से फूड का डाइजेशन चालू हो गया, जो चीज़ें खाइए वो चालू होंगी। अब स्टमक में क्या होता है, देखिए, अब आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, उसको देखिए स्टमक में कैसे प्रोसेस होती है, फिर मैं समझाऊंगा आपको होता क्या है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि स्टमक में जो फूड है वो कुछ ना कुछ हो रहा है उसके साथ। उसमें क्या हो रहा है, देखिए, इस स्टमक में आपको ग्लैंड दिख रही है। स्टमक में ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं हम जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है,
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, ये जूस प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जो भी ग्लैंड होती है वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती है। तो हमारे स्टमक में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। गैस्ट्रिक जूस का मतलब होता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस। पेप्सिन नहीं, पेप्सिन है ना, पेप्सिन। अब इनका काम क्या है, देखिए इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ही फूड यहाँ आया सलाइवा के साथ मिक्स होकर, तो हमारे जो स्टमक है इसमें एक जूस प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस। जो कौन प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस जूस में 3 चीज़ें होती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब इनका वर्क देख लो। HCl क्या काम करता है, मेक्स मीडियम एसिडिक एंड किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। HCl का मतलब होता है एसिड, ये क्या है, एसिड है। और ये हमारे जो फूड है उसका मीडियम को बना देता है एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिक तरीके से बना देता है। आपको याद होगा, आपको याद क्या होगा, आपके साथ हुआ ही होगा ये, जब भी आप ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेवलिंग नहीं भी करते तो कुछ भी कंडीशन में हमें वॉमिटिंग आती है, उल्टियाँ आती है। तो जब भी उल्टियाँ आती है तो उल्टी होने के बाद आप पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुँह का टेस्ट कैसा होता है, ज़रा सोच के बताओ कैसा हो जाता है हमारे माउथ का टेस्ट, खट्टा हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि ये जो एसिड है यहाँ पर HCl, वो फूड के साथ रिएक्ट करके उसका मीडियम कैसा कर देता है, एसिडिक मीडियम, मतलब फूड को एसिड में मिक्स कर देता है। कौन सा एसिड रहता है, HCl। HCl बॉडी में कहाँ पर बनता है, तो स्टमक में बनता है, ध्यान रखना स्टमक में HCl बनता है, ठीक है। तो उसका मीडियम कैसा कर देता है, एसिडिक। तो जब भी हमें वॉमिटिंग आती है, हम जो तो उसके बाद हमारा मुंह कैसा हो जाता है, कुछ खट्टा खट्टा हो जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही कि उसमें क्या होता है, HCl होता है। अब देखिए एसिड बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसका काम ये है कि फूड का मीडियम एसिडिक कर देगा, और फूड के साथ जो बैक्टीरिया हम खा लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ खाते हैं वो पूरी प्योर शुद्ध तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ बैक्टीरिया आ जाते हैं। जैसे गंदे हाथों से कुछ खा लिया तो उसमें अंदर बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया तो बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे। तो जो HCl है वो बैक्टीरिया को मार देता है, वहीं पर मार देता है, एकदम खल्लास कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, फूड एकदम ठीक रहता है, हमारी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन HCl के साथ प्रॉब्लम ये है कि यदि ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में यदि पेट के अंदर बन जाए स्टमक में, तो इसके अंदर की दीवारों को जला सकता है, और दीवार जल जाएगी तो ये हार्मफुल हो जाएगा, तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो ऊपर वाला है हमारा, जो सबसे ऊपर है हमारे भगवान, उन्होंने हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया है कि हार्मफुल चीज़ें बॉडी के अंदर होने के बाद भी हार्म नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने भेजा है म्यूकस को ये उन्होंने ये ड्यूटी दी है कि भाई जैसे ये HCl बनेगा फूड को एसिडिक मीडियम बनाने के लिए, तो तू एक काम करना कि यदि HCl का दिमाग खराब होगा तो वो क्या करेगा, इन दीवार को हार्म करेगा। तो तेरा काम यह है कि तू है ना इन दीवार को हार्म होने से बचाना। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द HCl, मतलब HCl से हार्म होने से बचाता है। कौन बचाता है, म्यूकस। तो क्वेश्चन यदि आए कि म्यूकस का वर्क क्या है, तो HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। कौन करता है, म्यूकस। और HCl क्या करता है, फूड के बैक्टीरिया को खत्म करता है, और उस मीडियम को क्या करता है, एसिडिक। इसलिए हमें जो उल्टी आती है वो उसका टेस्ट क्या होता है, सौर होता है, खड़वा होता है, ठीक है। तो अब फूड यहाँ गया, अब यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद ये कहाँ जाता है, यहाँ से ये चले जाता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ होती है ना, मोटाई इसकी कम होती है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत होती है। ये 6 से 7 मीटर की होती है। 6 से 7 मीटर कितना होता है, इतनी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर होती है, लेकिन इस तरह रखी होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसकी लेंथ कम होती है लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, इसलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब ये जो पूरा फूड है वो 6 से 7 मीटर की इस इंटेस्टाइन में घूमता रहता है। घूमेगा क्यों, इसके पीछे का रीजन है। देखिए अब फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। अब ये हमारी बॉडी में कौन लाता है, अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर छोटे छोटे उंगलियों के, फिंगर के समान बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वीडियो में दिख रहा है आपको। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसको बोलते हैं विली। ये क्या करती है, जो भी फूड इसके अंदर से होकर गुजरता है, क्योंकि फूड इसमें 2 से ढाई घंटे तक इसके अंदर ही रहता है। जो भी फूड इसके अंदर से घूमेगा उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी। न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सबको ये जो विली है, स्मॉल फिंगर दिख रहे हैं, ये सबको कंज्यूम करके किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। पूरी चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें फूड में से सारी निकाल के ब्लड को देता है, और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कर देता है, और हम बढ़िया एनर्जेटिक रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जगह हमें बिंदास एकदम। इसके बाद
पूरा जो फूड है यहाँ से यहाँ तक घूम फिर कर आने के बाद पूरा न्यूट्रिशन निकल जाता है, तो फूड में फिर क्या बचेगा? वेस्ट, क्योंकि जो भी चीज़ें खाती है पूरी डाइजेस्ट तो होती नहीं है, कुछ तो वेस्ट बचता है। तो जो वेस्ट होता है वो चला जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में घूमकर एनस में वेस्ट निकल जाता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी फूड इसकी प्रोसेस। अब आप देखिए यहाँ पर जो डायग्राम शो हो रहा है, ये डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेम डायग्राम बनाने को आता है, ये नेम भी लिखने को आते हैं। मैंने आपको ये डायग्राम डायरेक्ट में बनवा सकता था, समझाने को दिक्कत, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए समझाया था कि आपको पता रहे कि जो बॉडी के हमारे अंदर जो बॉडी वो वर्क कैसे करती है, ताकि आप जब भी आप खाना खाओगे तो आपको ये याद आएगा कि मेरे खाने के साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आता है स्लाइवरी ग्लैंड, इसको मिक्स कर देती है। फिर फूड पाइप में यानी कि ओसोफेगस से जाता है नीचे धीरे धीरे। ओसोफेगस में मूवमेंट होता है प्रीस्टैटिक मूवमेंट, है ना। प्रीस्टैटिक मूवमेंट के बाद यहाँ आता है फूड यहाँ आएगा। यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस प्रोड्यूस करती है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl का काम क्या है? HCl का काम यह है कि जो फूड यहाँ आया है उसका मीडियम एसिडिक कर देगा और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है उसको मार देगा, तो वो फूड सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा। अब वो फूड यहाँ से आने के बाद जैसे डायग्राम जैसे आपने वीडियो में देखा था, वो यहाँ से कहाँ एंट्री करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी विली होती है ना, छोटे छोटे फिंगर्स टाइप्स होते हैं जो कि फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं और ब्लड को दे देते हैं। भैया ब्लड अब तुम संभालो, हमारा काम खत्म हो गया। अब जो भी वेस्ट बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से एनस से वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इसमें कुछ ना कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोपिक न्यूट्रिएंट, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मेक द लेवल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मतलब ये पूरा डायग्राम ऐसा आ जाता है जो आया हुआ है 2023 में। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल प्ले इफेक्ट HCl इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब स्टोमक में HCl का क्या रोल होता है। तो सेम क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कीजिए, है ना। अब हम हमारे जो नेक्स्ट चीज़ें बची वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है और इससे शानदार वीडियो में बनाऊंगा। और भी यदि आपको कुछ लगे, कोई मिस्टेक हुई तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।